अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। एशिया कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और बात करेंगे जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड हो या फिर हो एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिलेटेड, क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं जय शाह, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने रब्ता किया और ये रिक्वेस्ट की, एक तजवीज़ दी कि तमाम मैचेस उनके बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और आज भी हमने देखा थोड़ा सा डिले आया। नेपाल और ऑफकोर्स इंडिया का मैच इस वक्त चल रहा है। आफ्टर इंडिया डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट, नेपाल इस वक्त बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान का जो सैटरडे को मैच था अगेंस्ट इंडिया वो भी बारिश की नजर हो गया था। आफ्टर जस्ट वन इनिंग्स 266 इंडिया के थे ऑफकोर्स। तो इस पर आज तजवीज़ दी है ज़का अशरफ साहब ने जय शाह को कि तमाम मैचेस को आप मुंतकिल कर सकते हैं पाकिस्तान और डिफरेंट एक और सिटी का नाम भी टोटा भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस फैसले पर, तो अभी डेवलपमेंट्स देखनी है। बताया जा रहा है कि BCCI और ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल 24 से 36 घंटे में अहम फैसला कर सकता है कि कहां पर रिमेनिंग मैचेस होंगे। कि श्रीलंका में मानसून सीजन, हम प्रोग्राम में पहले ही बात करते रहे, बारिशों से मैचेस मुतासर हो रहे हैं। मजीद डेवलपमेंट्स ये कि BCCI के टॉप लीडरशिप दे आर इन पाकिस्तान राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स राजीव शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, दे आर इन पाकिस्तान राइट नाउ। और मीडिया टॉक भी की है राजीव शुक्ला ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है और हमारा ये फर्ज था कि हम पाकिस्तान का दौरा करते, दो मैचेस ज़ाहिर है वो देखेंगे जो पाकिस्तान में होने हैं एंड 2 रोज़ा दौरा है रॉजर बिनी एंड राजीव शुक्ला का। और 2000 मतलब मुझे तो याद नहीं पड़ता, मेरे ख्याल में 2006 के बाद ये अब पहला दौरा है एक बड़ी लीडरशिप का BCCI की। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीद भाई से बात करेंगे। वहीद भाई, बड़ी डेवलपमेंट्स हैं BCCI की टॉप लीडरशिप दे आर इन पाकिस्तान। ज़का अशरफ साहब ने भी जय शाह से रब्ता किया है। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप किस तौर पर देखते हैं डेवलपमेंट्स को, और लास्ट दौरा कब था? अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए 2008 में जब एशिया कप यहाँ हुआ था तो उस वक्त सारा पूरा BCCI के ऑफिशियल्स आए थे यहाँ पर। दैट वाज द लास्ट टाइम दे केम हियर। लेकिन मसला ये है ना, देखे तला बात वही है कि ठीक है 4 मेंबर डेलीगेशन आया है जिसमें रॉजर बिनी है, सदर है, राजीव शुक्ला है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने वहां पर मीडिया को तो बात करने नहीं दिया गया उनसे वहां पर वाघा बॉर्डर पे। लेकिन जो उन्होंने मतलब कहा वहां पर कि जी ये पॉलिटिकल विजिट नहीं है, ये बेसिकली क्रिकेट विजिट है, और वहां पर बड़ा हाथ उठा के मतलब जो है ज़का ने वो किया, ये सब स्क्रीन के लिए तो अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यार मतलब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है जय शाह, जो सेक्रेटरी है BCCI का, जो हमें पता है सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी है BCCI का, वो क्यों नहीं आया? उनका आना यहाँ जरूरी था एज प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एंड एज सेक्रेटरी ऑफ द BCCI, क्योंकि हमें सबको पता है कि वही सारे डिसीजन शॉट्स कॉल करते हैं BCCI में। शुक्ला बिनी अपनी जगह ठीक है, इनका आना अच्छी चीज है, लेकिन मकसद वही है कि यार मतलब इस फायदा क्या इस विजिट का। दूसरा ये कि अगर आप मतलब जैसे BCCI के ऑफिशियल आ रहे हैं और ये जो ज़का अशरफ का आया है कि जी उन्होंने कॉल की जय शाह को और कहा कि जी आप मैचेस जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट कर दें, यहाँ पर बॉटम लाइन जो इशू है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान में कब खेलेगा। आप मैचेस एशिया कप के शिफ्ट कर लें, पाकिस्तान सब कर लें, लेकिन साथ में ज़का अशरफ साहब ये भी कह रहे हैं उनको कि जय शाह को कि जी पाकिस्तान इंडिया के मैच आप दुबई में कराएं। तो भाई मकसद ये है कि अगर इंडिया ने फिर भी नहीं आना पाकिस्तान, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इंडिया का सुपर 4 का मैच हुआ या फिर सेमीफाइनल में या फाइनल में फिर दोनों का टकराव हुआ, तो आपको दुबई में करना पड़ेगा जैसे ज़का अशरफ ने प्रपोज किया है। तो जो प्रॉब्लम है वो तो अपनी जगह है ना, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है। इंडिया तैयार नहीं है आने के लिए, ऑफिशियल आने से कुछ नहीं होगा जब तक कि या तो ऑफिशियल्स ये बोले, जैसे राघव बिनी, राजीव शुक्ला, या तो वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो बायलैटरल सीरीज हमारी सस्पेंडेड है 2012 में आखिरी दफा खेले थे, मतलब 11 साल हो गए हैं, तो क्या वो उस पर बात करने को तैयार है ऑफिशियली? क्या उनको BCCI ने ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी दी है कि वो नेगोशिएट कर सकते हैं ज़का अशरफ के साथ कि भाई हम बायलैटरल सीरीज शुरू करते हैं? तो फिर तो बहुत सिग्निफिकेंट है ये विजिट। बट इफ इट्स जस्ट अ विजिट कि आप आके आपने थोड़ा सा फोटो शूट्स करनी है और मतलब एक दूसरे गले लगना है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं भाई। जब तक ये इंडियन टीम है, देखे ये एशिया कप जो हुआ है तला, ये एशिया कप बड़े अच्छी तरीके से हो सकता था पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में हो सकता था और बड़े खूबसूरत तरीके से हो सकता था। लेकिन क्योंकि इंडिया की मतलब इंसिस्टेंसी के नहीं जी हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान में,
तो नहीं हुआ पाकिस्तान में। फिर दूसरी चीज ये है कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जिसको दबाया जा रहा है, बकायदा दबाया जा रहा है, पीसीबी भी दबा रही है उसको और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी दबा रहा है, वो ये है कि जो एशिया कप का लोगो है उस पर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है यार? मतलब आप बताओ तो सही ना कि जो एशिया कप का लोगो है, पाकिस्तान होस्ट है और ज्वाइंट होस्ट नहीं है पाकिस्तान, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसलिए क्योंकि जो श्रीलंका में मैचेस हो रहे हैं उसकी टिकट्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेच रहा है, श्रीलंका नहीं बेच रहा। तो पाकिस्तान इज द ओनली होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट और फिर भी पाकिस्तान का नाम नहीं है लोगों पे एशिया कप के। अजीब अजीब उसके मतलब एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल का, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जवाब मांगती हैं लेकिन ये दे नहीं रहे जवाब उसका। तो आई डोंट नो यार, मुझे नहीं, ये सिर्फ एक बस फोटो सेशंस के लिए आए हैं रॉजर बिनी शुक्ला वगैरह, लेकिन ये कि अगर बायलैटरल पे बात हो आगे तो फिर बात बनती है, वरना तो क्या फायदा? जब तक इंडिया इस चीज पे राजी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान आगे खेले तो बेकार है ना फिर। इंपॉर्टेंट बात आपने की बायलैटरल सीरीज, आपको भी याद है, आपने जिक्र भी किया 2012 की आखिरी सीरीज थी जब पाकिस्तान ने दौरा किया था ऑफ कोर्स इंडिया का, और तब सरप्राइजिंगली कहा गया था कि मोहम्मद इरफान एक सरप्राइज लेकर आएंगे और सरप्राइज लेकर भी आए थे उस टाइम पर उस सीरीज में। वही भाई, जाहिर है राजीव शुक्ला से जब सवाल किया कि लोकसभा के मेंबर भी हैं, वो कह रहे हैं सियासत पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज की आप बात कर रहे हैं या अगर आपने एशिया कप में पाकिस्तान लेकर आनी है भारतीय टीम, तो सियासी जो सियासतदान है भारतीय पॉलिटिशियंस वो उस पर फैसला करेंगे। तो क्रिकेटर्स का या बोर्ड के मेंबर्स के आने का फिर क्या फायदा जब फिर भी सियासतदानों ने फैसला करना है? मेरे ख्याल में तो बेस्ट टाइम है, निगरान हुकूमत है पाकिस्तान में, यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं, कोई इख्तिलाफात नहीं आपके यहाँ पर। नहीं देखिए, बात यह है कि ये जो है अपना कैसे बोलते हैं शुक्ला साहब है, ये भी अच्छे इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पॉलिटिक्स में भी है, लेकिन एवरीवन नोज दिस, ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि इस वक्त बीसीसीआई में द पर्सन कॉल्स द शॉट इज जय शाह, क्योंकि जय शाह जो है वो अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, मतलब बीजेपी में इंडियन गवर्नमेंट में वो राइट हैंड है मोदी के, वन ऑफ हिज राइट हैंड्स, ठीक है। तो जब तक कि जय शाह अगर आता ना पाकिस्तान, अगर जय शाह आते पाकिस्तान तो उसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। लेकिन आप याद रखें कि जय शाह को इन्वाइट भी किया गया लेकिन जय शाह नहीं आए। तो जय शाह जब तक के नहीं आएंगे पाकिस्तान कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। तला शुक्ला के आने से या बिनी के आने से फर्क नहीं पड़ने वाला। जय शाह इज द पर्सन हु टेक्स द डिसीजन, इसलिए क्योंकि जय शाह डायरेक्टली मतलब अपनी गवर्नमेंट से इन टच रहते हैं। तो जय शाह जब आएंगे पाकिस्तान तो फिर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ यार अब कुछ होने जा रहा है, कुछ आगे कुछ है, बेहतरी आएगी, कुछ चेंज आएगा। लेकिन दूसरा ये भी ध्यान में रखें कि इंडिया में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है यार, हम कोई बच्चे तो नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही है उनका वन ऑफ द policies has been an anti-Pakistan stance इस सेंस में कि उन्होंने पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात डिप्लोमेटिक और बिजनेस ट्रेड वगैरह के कोई ऑफिशियल सही तरीके से रखा ही नहीं है। तो आई थिंक अंटिल जय शाह कम्स टू पाकिस्तान कुछ नहीं होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब 2012-13 में पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने के लिए विंटर में वनडे और T20 सीरीज, एक शॉर्ट सीरीज खेलने गया था, तो उस पर जक्का अशरफ थे चेयरमैन, जक्का अशरफ भी गए थे इंडिया। उस पर जक्का अशरफ साहब ने कहा था कि जी ये हम टूर कर रहे हैं एज अ गुडविल गेस्टर, के बाद में इंडिया भी रेसिप्रोकेट करेगा। हुआ ये कि कुछ गुडविल रेसिप्रोकेट नहीं हुआ इंडिया की तरफ से, और उल्टा हुआ ये कि वो जो सीरीज के सारे पैसे थे वो भी इंडिया नहीं कमाए, पीसीबी को बुनता नहीं मिला, ठीक है। तो उस सीरीज का कोई फायदा नहीं हुआ ताल्लुकात को मतलब आगे बढ़ाने में, वो आइस वैसी रही, आइस ब्रेक नहीं हुई। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बिनी आया है, शुक्ला आया है, लेकिन मतलब इनके आने से कुछ होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो यार। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे ना इस दौरे पे तनकीद भी की जा रही है, खासतौर पर ज़का अशरफ साहब ने जब दोनों के हाथ पकड़ के उठाया कि भाई विक्ट्री है ये पाकिस्तान की, तनकीद की जा रही है फैंस की जानिब से कि शायद ये बीसीसीआई ने ये स्टेप इसलिए उठाया कि पाकिस्तान कल को ये ना एतराज़ कर सके कि भाई वर्ल्ड कप में हमने भारत जाना है। अब ज़ाहिर है वो तो आईसीसी का इवेंट है, लेकिन ये भी सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है। नहीं देखिए, वो तो खैर उससे कोई सोशल मीडिया को छोड़ दे यार, मतलब क्या उसकी बात करनी, सारी सेल्फ स्टाइल एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं। बात ये जो मैंने बात कर दी ना वही बात है कि जब तक जय शाह नहीं आएंगे कुछ नहीं होगा। रही बात ये कि हाँ, आई अग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि इट्स अबाउट टाइम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मतलब ऑन इवन लेवल पे इंडिया से बात करना शुरू करे। मतलब हमें इतना ज्यादा भी वो नहीं मतलब होना, ठीक है ये एशिया कप हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपने सबको इन्वाइट किया हुआ है, सिर्फ इंडिया को थोड़ी इन्वाइट किया, आपने सारे दूसरे क्रिकेट बोर्ड के लोगों को भी इन्वाइट किया हुआ, आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी इन्वाइट किया हुआ, तो दैट्स नॉट एन इशू, वो ठीक है। लेकिन आई जस्ट फेल्ट कि ये जो मतलब वाघा बॉर्डर पे ये जो हाथ उठाना वगैरह ये सब मतलब जरूरी नहीं था।
अच्छा, ज़का अशरफ ने जो आज राब्ता भी किया जय शाह से कि आप पाकिस्तान मुंतकिल कर सकते हैं, श्रीलंका में डिफरेंट वेन्यूज़ हैं, आप भी बात करते रहे हैं वहीद भाई कि एक और सिटी है, आपने नाम लिया था शायद हम्बन टोटा का आपने नाम लिया था कि वहाँ पर शायद एक्सपेक्टेड नहीं है बारिश, अगर मैं गलत हूँ दुरुस्त कीजिएगा। तो जय शाह ने बोला तो ये है कि हम 24 से 36 घंटे में फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे यूएई में तो इंडिया नहीं खेलना चाह रहा, या बांग्लादेश का भी बीच में नाम आ रहा है कि शायद वहाँ पर मैचेस मुंतकिल हो सकते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं क्रिकेट की रीजनलिज्म में? आई थिंक ये मोस्टली कोलंबो में तो अब मैचेस नहीं होंगे। कोलंबो में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और आगे पूरा 10 दिन तक का फोरकास्ट है। कोलंबो इज लाइक एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रेन, तो कोलंबो से तो ये मैच शिफ्ट कर देंगे। वो शिफ्ट मोस्ट वाली ये करेंगे, पालक के लिए करेंगे, दब्बुला करेंगे या अम्बन टोटा करेंगे। वहां पर इतने शॉर्ट नोटिस पे तैयारी करना और टीवी क्रू का वहां जाना, आई थिंक वो ज्यादा इजी होगा उनके लिए कि श्रीलंका में अगर वो इंटरनली ट्रैवल करके ब्रॉडकास्टिंग क्रू अपना सेटअप करे तो उनके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर ब्रॉडकास्टिंग क्रू से आप कहें कि जी वो पाकिस्तान आए या यूएई जाए तो वो उनके लिए थोड़ा सा लॉजिस्टिकली मुश्किल हो जाएगा, खर्चे भी बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान में देखें जो मैचेस हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से 6 सितंबर को आखिरी मैच है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। उसके बाद फिर पाकिस्तान में मैचेस खत्म, फिर सारे मैचेस श्रीलंका में है। तो आई थिंक दे शिफ्ट द मैचेस फ्रॉम कोलंबो डेफिनेटली। लेकिन ये जो सजेशन दी है कि मतलब पाकिस्तान में मैचेस कराए, मैं कहता हूं कि अगर ये बात भी हम एक्सेप्ट कर लें कि जी कुछ मैचेस और पाकिस्तान आ जाते हैं, बट अगेन वही बॉटम लाइन वही चीज आती है कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रोग्रेस अंटिल इंडिया अग्रीज टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रेस किए हैं वहीद भाई ने, जैसे कि लोगो है उसके अंदर पाकिस्तान नाम नहीं है, इवन दो वी आर द होस्टिंग नेशंस, टिकट्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही फरोख्त कर रहे थे इस एशिया कप के। ऑफ कोर्स एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे नेपाल एंड इंडिया। ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग ईच अदर राइट नाउ, बट देयर हैज बीन अ रेन डिले। 178 पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं नेपाल के। वी टॉकिंग अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात की, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ऑफ कोर्स जैसे कि वहीद भाई बात कर रहे थे कि जब तक जय शाह दौरा नहीं करते पाकिस्तान का अहम मामले पर बात नहीं हो सकती, कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। और बीसीसीआई के 2 बड़े पाकिस्तान के दौरे पर तो हैं, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ फोटो सेशन ही नजर आ रहा है। वहीद भाई मैच भी चल रहा है ऑफ कोर्स नेपाल एंड दे आर फेसिंग ऑफ कोर्स इंडिया। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है रोहित शर्मा ने। चेंजेस भी हैं साइड में, ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है भारतीय टीम के लिए, लेकिन 26 स्टार्ट की जो गेंदें हैं 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, इंपॉर्टेंट कैचेस। उसके बाद आपने देखा 65 पर नॉट आउट, कोई आउट नहीं था। अच्छा आगाज मिला नेपाल को, व्हाट डू यू सी? आई थिंक नेपाल ने अब तक जिस तरह परफॉर्म किया है अनएक्सपेक्टेडली दे शुड बी वेरी हैप्पी, इसलिए क्योंकि नेपाल की आप देखो और इंडिया की टीम देखो तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन नेपाल ने जिस तरह से अभी 178 for 6 है वो, एंड दे हैव प्लेड आउट 38 ओवर्स, यानी कि इंडियन टीम के खिलाफ आप 38 ओवर्स खेल रहे हैं एक अच्छी बॉलिंग अटैक के खिलाफ जिसमें शामी, सिराज, जडेजा वगैरह शामिल है। तो आई थिंक बड़ा क्रेडिट जाता है नेपाल को। और फिर जिस तरह से उनके दोनों ओपनर्स कुशाल गुरतल और आसिफ शेख ने जो 65 की ओपनिंग पार्टनरशिप की इनसाइड द पावर प्ले 10 ओवर में, वो कमाल था यार। मतलब जिस किस्म के शॉट्स वो खेला है गुरतल, मतलब कोई खौफ नहीं था, कोई उसको टेंशन नहीं थी कि मैं किसको फेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आई थिंक नेपाल तो यार आज नेपाल ने सरप्राइज बहुत ज्यादा हम सबको सरप्राइज किया है। दूसरी चीज जो नेपाल की खास बात है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जो एसोसिएट मेंबर्स है जितने भी आईसीसी के, ज्यादातर ये जो है मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल खास करके यूएई वगैरह आप ले लें, तो हांगकांग ले लें, यूएई ले लें, मतलब इनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि ये एक्सपैट्रिएट्स पे ज्यादा खेलते हैं। ओमान शोमान जो है ना, ये पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स, इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, श्रीलंकन एक्सपैट्रिएट्स वगैरह की ये अपनी टीम बना के खेलते हैं। नेपाल एक ऐसी वाहिद टीम है इस खित्ते में जो कि टोटली इनके लोकल प्लेयर्स हैं, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपैट्रिएट नहीं है, सारे नेपालीज हैं, मतलब नेपाली नेशनल्स है। तो दैट इज अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम। और ये मैं बता दूं तला, जिस किस्म के आज इन्होंने बैटिंग की और जिस तरह शॉट्स खेल रहे थे, मुझे लग ये रहा था कि यार इनको तो प्रॉपर मतलब इट्स अ प्रॉपर क्रिकेट व्हाट यू कॉल इट नेशन, और ये काफी आगे आएंगे। लेकिन हैरत मुझे जरूर ये हुई कि रोहित को टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, ओवरकास्ट कंडीशन वगैरह थे। आई फेल्ट ही शुड हैव बैटेड फर्स्ट कि उसके बैट्समैनों को थोड़ा प्रैक्टिस मिल जाती।
हाँ, अब देखें ना, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ नेपाल ने सिर्फ 21 ओवर बैटिंग की थी, 21-22 ओवर बैटिंग की थी और आउट हो गया था 104 पे। लेकिन यहाँ पर वो पूरे 38 ओवर्स खेल गए। ठीक तो आई है। थिंक थोड़ा सा समझ में नहीं आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं कंडीशन में इसी ग्राउंड पे रोहित ने पहले बैटिंग का फैसला किया, आज जो है वीक टीम के खिलाफ वो पहले थोड़ा bowling का थोड़ा फैसला कर रहा है। एक्सपेरिमेंट तो करना doesn't चाह make रहे हैं। sense। माफी चाहूंगा वही, तो माफी चाहूंगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वहीद भाई से यही सेकंड विल बी बैक आफ्टर अ कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से पहले वहीद भाई से हम बात कर रहे थे नेपाल एंड इंडिया, दे आर फेसिंग एट पल्ले के लिए स्टेडियम इन कैंडी ऑफ कोर्स, और बारिश की वजह से अब ज़ाहिर मैच मुतासर है, मैच रोक दिया गया 178 पर, 6 खिलाड़ी आउट हुए नेपाल के। और वहीद भाई आप जिक्र कर रहे थे कि यार वाकई एक्सपेरिमेंट किया रोहित शर्मा ने, पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग कर ली। आज जब बैटिंग को चांस देना था, आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता, इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं सुपर 4, आज बॉलिंग करा दिया। नहीं, अजीब सी बात लगी मुझे भी यार। देखे, बात ये वैसे भी बुमराह अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो वापस घर गए, उनके मतलब उनके घर में उनके बच्चे की पैदाइश है। तो मसला ये कि यार आप अगर जैसे ओवरकास्ट कंडीशन सुबह में थे, बारिश की भी थोड़ी बहुत फोरकास्ट है, तो आप तो कोशिश ये करो कि यार आप अपनी बैटिंग को जितना टाइम दे सकते हो मिडिल पे दो, और ओवरकास्ट कंडीशन और बेहतर है कि आपको और प्रैक्टिस मिल जाए, क्योंकि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मसला ये है कि पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान आपकी बैटिंग को इतना खास चली नहीं सिवाय हार्दिक के और ईशान किशन के। तो मुझे तो हैरत हुई आज के इन्होंने, मुझे तो ऐसा फील आती है जैसे इनका मूड था कि जल्दी भाई रैप अप करो मैच को बारिश से पहले और खत्म करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नेपाल इनके गले में पड़ गया। अब नेपाल जैसी टीम अगर 178 for 6 कर रही है आपके खिलाफ और 38 ओवर्स खेल गई है, तो इट रेजेस सीरियस क्वेश्चन। मतलब ये कहना कि जी वो अच्छा है, इनको मतलब पता चल रहा है, ये बात, ये इश्यूज हैं इंडियन टीम में, इनको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। देखें, मैं बैटिंग देख रहा था नेपाल की आज, जिस तरह से उसने बर्तन ने और आसिफ शेख ने जिस तरह बैटिंग की और इतनी कॉन्फिडेंस से बैटिंग की, ठीक है वो कैच छुटे पहले 5 ओवर में, वो उनका मसला नहीं है, वो इंडिया का मसला है। लेकिन जैसे उन्होंने बैटिंग की, 11 चौके और 2 छक्के लगाए दोनों ने मिलकर। अब आप सोचे इस बॉलिंग के खिलाफ कोई मजाक बात नहीं है कि आप 2 छक्के और 11 चौके लगा रहे हैं। और जो कैचेस छोड़े इंडिया ने आज, वो भी कमाल थे यार। मतलब इतने इजी कैचेस छोड़े हैं, एक ईशान किशन का थोड़ा मुश्किल था, बाकी मतलब कवर में हाथ में गेंद आ रही है और आप छोड़ो। वेरी स्क्रैपी परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। और अभी तो खैर ये मैच शुरू होने वाला है, वो बारिश रुक गई है वहां पर, तो पता नहीं कितना जल्दी आउट करते हैं। लेकिन ये जो लड़का है, क्या बोलते हैं अपना, गुलशन झा, ये भी बड़ा अच्छा खेल रहा था, अभी आउट हुआ है ये सिरासी गेंद पे। फिर ये दीपेंद्र सिंह भी अच्छा खेल रहा है 27 पे, 20 गेंदों पे से 27 किए ना 135 के रन रेट पे। तो आई थिंक नेपाल हैव रियली डन वेल, और चिंक्स नजर आ रहे हैं आपको इंडिया की टीम में। और जब ऐसी टीम से आप खेलते हैं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जब आप कमजोर टीम से खेले तो इतनी वन साइडेड करते हैं उस मैच को कि साफ वाज़ेह नजर आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों टीमों में। जैसे पाकिस्तान ने 238 रन से हराया नेपाल को, तो पता चला वाज़ेह डिफरेंस क्या है दोनों में। फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की, बाबर ने और इफ्तिकार ने मार के हशर कर दिया था एंड में, कि आखिरी 12 ओवर में 140 रन बना दिए, तो वो चीज हमें इंडिया की टीम से नजर नहीं आ रही। अच्छा, कैचेस की भी आप भी बात करें ना, शहरियार सैयद, विराट कोहली ने कैच ड्रॉप किया, ईशान किशन ने कैच ड्रॉप किया, ऑफ कोर्स कीपिंग कर रहे हैं वो। कैच एफिशिएंसी के स्टैट्स मेरे सामने है, 9वें नंबर पर है भारतीय टीम विद 75.1, और उनके नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है टॉप 10 की जो आईसीसी की रैंकिंग है। तो ये भी है कि दे हैव टू वर्क ऑन देयर कैचेस, क्योंकि कैचेस विन मैचेस। भाई बिल्कुल नहीं, ये तो खैर हमने भी बहुत बुरी फील्डिंग की थी, आपको याद होगा पिछले मैच में इवन पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी नहीं थी, और इसी ग्राउंड पे। तो आई थिंक फील्डिंग तो एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर टीम को मतलब प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, इसलिए क्योंकि एक कैच आप इंपॉर्टेंट छोड़ दें और वो बंदे जाके 100 कर दे, तो आपके हाथ से तो मैच गया ना। तो आई थिंक दिस फील्डिंग परफॉर्मेंस एंड प्लस दिस बॉलिंग परफॉर्मेंस, लाइक इट्स नॉट बीन वेरी व्हाट यू कॉल इट इम्प्रेसिव, क्योंकि इतनी मतलब 15th रैंक टीम है यार नेपाल को, इतनी मतलब ऐसी भी नहीं है कि नेदरलैंड्स की तरह भी नहीं है, आयरलैंड की तरह भी नहीं है कि वो ज्यादा वनडे इंटरनेशनल्स खेलते हैं या हर वक्त खेलते हैं। तो आई एम अ बिट सरप्राइज्ड बाय इंडियाज परफॉर्मेंस टुडे। अच्छा, वैसे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि पहले आपको याद होगा, पहले 10 to 15 ओवर्स जो थे पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दिया था नेपाल ने। तो अगर इंडिया के साथ भी यही होता है 200 प्लस पे, तो स्ट्रगल कर सकती है भारतीय टीम भी। वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम नेपाल, बिकॉज कम क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। वो तो तला बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, मतलब
I don't see that happening. लेकिन क्रिकेट है, आप कुछ चीज रूल आउट नहीं कर सकते और कंडीशन वहां पर ओवरकास्ट ही है। और नेपाल के जो बॉलर्स हैं वो जो हम कहते हैं ना क्रिकेट में जो लैंग्वेज वो टिच्चू टाइप के बॉलर्स हैं, वो मतलब बॉल को बॉबल कराते हैं हल्का हल्का। तो यू नेवर नो, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत मजबूत है और मुझे ये लगता है कि ये जाके जल्द से जल्द मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मैच, ये जो ग्रुप है जिसमें ये नेपाल इंडिया खेल रहा है, इस ग्रुप में पाकिस्तान है तीसरी टीम। तो नेपाल का तो बेचारों को कोई चांस ही नहीं था ना कभी भी यहाँ से क्वालिफाई करने का। तो मुझे आज हैरत ये भी हुई कि अगर बारिश की फोरकास्ट थी तो इंडिया शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी टू बैट, बिकॉज वेरी सिंपली कैसे बोलते हैं, पॉइंट अगर आज मैच नहीं भी होता और पॉइंट शेयर भी होता तो फिर भी इंडिया क्वालिफाई करेगा क्योंकि इंडिया को एक पॉइंट मिल चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। मे भी रोहित के जहन में ये था, शायद ये उसके जहन में था कि पहले मैच में क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग नहीं आई इंडिया की, तो वो अपने बॉलर्स को प्रैक्टिस देना चाह रहा था। शायद इस वजह से उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन देन आई थिंक नेपाल हैव रियली डन वेल to play so many overs and then 178 for 6, not bad at all. बिल्कुल नॉट बैड एट ऑल। लेट्स सी कि इंडियन बॉलर्स कितनी जल्दी ऑल आउट कर देते हैं नेपाल को। कल के मैच पे भी जरा नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश दे वॉन देयर मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स ऑल आउट कर दिया 245 पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा एक कमबैक दे सकती है अफगानिस्तान, लेकिन 334 वही भी आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर 350 इस पिच पे गद्दाफी स्टेडियम में मैच था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 334। अच्छा अच्छी विन मिली है बांग्लादेश को। देखिए यार, बात यह है कि अफगानिस्तान को अगर चेस करना था तो बहुत जरूरी था कि रहमान गुरबाज रन करता। वो रन नहीं कर पाया, वो जल्दी आउट हो गया, बड़ा गंदा शॉट खेलते हुए आउट हो। उसके बाद तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अफगानिस्तान के बैट्समैनों को ये कहा है कि जी ये टेस्ट क्रिकेट हो रही है, 100 ओवर का मैच है ये, आप वनडे नहीं हो रही। तो वो कोई इंटेंट ही नहीं था उनका जीतने का मैच, सिवाय एक इब्राहिम जदरान के जिसने 75 किया, बहुत अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा मतलब दूसरों ने रन तो किए, रहमत शाह ने भी रन किए, उनके कप्तान अशमिन शाहिदी ने भी 50 किए, लेकिन they never looked like chasing the total। मतलब यार मुझे नहीं समझ में आया कि आप एक मैच खेल रहे हो 346 आप चेस कर रहे हो, तो मतलब यार आप क्राउड को तो एंटरटेन करो ना, आप मतलब कोशिश तो करो। क्या मतलब अगर आप 89 से मैच हार रहे हो तो ज्यादा ये होगा कि आप जल्दी आउट हो जाओगे, आप 150 से मैच हार जाओगे, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अफगानिस्तान मेड नो अटेम्प्ट टू चेस द टोटल, दैट वाज वेरी व्हाट यू कॉल इट डिसअपॉइंटिंग। और इसकी वजह से लोग फिर कहते हैं कि जी ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर खतरे में है। आप ओडीआई क्रिकेट में भी आपको अब लोगों को एंटरटेन करना पड़ता है, आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं, इस तरह थोड़ी। जैसे कल ऐसा लग रहा है सब अपने रन के लिए खेल रहे हैं सिवाय इब्राहिम जदरान के। इब्राहिम जदरान रियली बैटेड वेरी वेल, बहुत खूबसूरत उसने बैटिंग की, और शायद अगर वो रुक जाता थोड़ी देर और तो हो सकता है अफगानिस्तान बेहतर करता। लेकिन आई थॉट कि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और सरप्राइजिंगली इस एशिया कप में अगर आप एक चीज देखें तो आज तो खैर जडेजा ने 3 विकेट ली है मतलब जल्दी से, लेकिन पेसर्स की ज्यादा डोमिनेशन रही है इस एशिया कप में। कल भी बांग्लादेश की तरफ से 8 विकेट लिए उनके पेसर्स ने, जिसमें तस्कीन ने 4 ली और उसने शरीफुल इस्लाम ने 3 ली और हसन महमूद ने 1 ली। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि पेसर्स का रोल अभी तक हम इस एशिया कप में ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा ज़रा हम बात करते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशंस की। अब श्रीलंका, एक टाइम था कि श्रीलंका ज़ाहिर कुमार संगकारा वो रिटायर हुए, उसके बाद दोबारा टीम डेवलप करने जा रहे थे, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के जाने के बाद दोबारा से थोड़ा सा डिस्ट्रॉक्शन आया इनके पास। बांग्लादेश की टीम एक टाइम पर 2015-16 में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आजकल फिर दे आर लूजिंग मैचेस। अफगानिस्तान काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, राशिद खान आउट ऑफ टच हुए, कल भी आप बात कर रहे थे, एक प्लेयर आउट ऑफ टच हुआ और उसके बाद उनके लिए भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या इन तीनों टीम्स के लिए जो कि स्ट्रगल कर रही हैं लेकिन कभी कभी उठ के नजर आती हैं, एस बॉलर ये मिस करते हैं? दैट्स द रीजन कि पाकिस्तान के पास 3 एस बॉलर्स हैं, इनके पास कोई एक प्रॉपर एस बॉलर नहीं है फास्ट ट्रैक पे? नहीं, बिल्कुल बॉलर्स की देखो कमी महसूस होती है इनके पास। वो मतलब जैसे ये कल जो था फ्लैट ट्रैक था बिल्कुल लाहौर में, तो इवन जो थोड़ी बहुत जैसे फजल हक फारूकी वगैरह बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बॉल मूव करते हैं, वो भी नहीं कर पाया, उसको काफी कल मार पड़ी। फिर इनका एक जो प्लेयर है वो अच्छा बॉलर है उमर जई, वो भी इंजर्ड है, अनफिट है, तो वो भी नहीं खेल पा रहा है। लेकिन मोर देन द बॉलिंग, आई थिंक बॉलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम आपकी टीम में कुछ बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब बॉलर्स के ऊपर चढ़ाई कर सके। आप मतलब सारे टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन नहीं खिला सकते। अभी मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान का भी अगर आप देखें, बातें चल रही है वर्ल्ड कप स्क्वाड की और ये वो, और ये चीज सामने आ रही है कि सऊद शकील को अब्दुल शफी की जगह शामिल किया जा रहा है वर्ल्ड कप में, अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जहन में रखना कि आप ये जहन में रखें कि एक आपका टॉप ऑर्डर में बैट्समैन है फाकिर जमान, जो कि तेज खेलता है, ठीक है। बाकी अगर आप इमाम उल हक को ले लें, बाबर को ले लें, रिजवान को ले लें,
आप इवन सऊद को ले लें, आप उसको आगा सलमान को ले लें, शादाब को भी ले लें, ये तकरीबन सब एक ही तरीके से खेलते हैं। दैट इज व्हाई आई फील के वर्ल्ड कप स्क्वाड में बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को बैकअप रखना चाहिए फखर जमान का, और वो बैकअप सिर्फ शान मसूद है। शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है जो तेजी से खेल सकता है, तो अगर फाकिर नहीं भी चला, उसकी फॉर्म नहीं चली, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि जो उसको रिप्लेस करे वो ऐसा प्लेयर हो जो कि उसकी तरह तेज खेल सके, तो दैट इज शान मसूद। तो आई होप कि इनको थोड़ा सा ये सेंसिबली डिसीजन ले और शान मसूद को शामिल करें। बाकी ये जो आप कह रहे थे अभी इसका तला, ये जो इंडियन डेलीगेशन वाला आया है, मुझे मतलब ये भी एक मजे की चीज है कि 6 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग है भाई। ज़का अशरफ साहब ने जो पिटीशन फाइल की हुई है कि उनको हटाया ना जाए, तो मतलब बाहर से डेलीगेशन भी आ रहे हैं, ज़का अशरफ साहब जाके उनको रिसीव तो थोड़ा काम करके दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं जरा। हाँ, लेकिन 6 को अब क्या होता है लाहौर हाई कोर्ट में, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वक्त बहुत कम है, नेपाल तो जरा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं था क्वालिफाई करने के लिए। इस ग्रुप में कौन आगे जाते हुए आप देख रहे हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? देखिए, आई थिंक जो श्रीलंका है वो तो मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाएगी। इट्स अ गुड टीम यार। श्रीलंका हमेशा सरप्राइज करती है। अफगानिस्तान के पास अभी चांस है, लेकिन कल अफगानिस्तान ने गलती ये की कि अफगानिस्तान को कल अगर जैसे मैच भी वो हार रहे थे, दे नीडेड टू स्कोर अराउंड 270 280 कि उनका नेट रन रेट अच्छा रहता। कि अगर इस ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका तीनों इक्वल पॉइंट्स पे होते हैं, मान लेगा अफगानिस्तान हरा देता है श्रीलंका को, तो फिर नेट रन रेट काउंट करेगा। तो कल तो अफगानिस्तान ने नेट रन रेट भी अपना खराब कर दिया। तो अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा भी देता है, वो डिपेंड कर रहा है कितना रन से हराता है, तो मुश्किल है अफगानिस्तान को क्वालिफाई करना, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Hunt.